हेलो गाइस, आई एम प्रियंका फ्रॉम अदन्या क्लासेस। मैं इस वीडियो में हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे एसआई हो, टेट हो, पटवारी हो, सभी एग्ज़ाम्स में हिंदी पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हिंदी के 20 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला है अलंकार के जनक। तो जो अलंकार शब्द है या अलंकार शब्द का जो अर्थ है वो होता है आभूषण, ठीक है। तो लेकिन अलंकार के जनक कौन है? तो आचार्य भामह को अलंकार के जनक माने जाता है, ठीक है। अब है अलंकार का वर्गीकरण। तो अलंकार का वर्गीकरण किसने दिया था? तो ये आचार्य वामन ने दिया था। तो अलंकार को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, और इन्हीं दो पे अलग अलग भागों में बांटा गया है। उसमें यमक है, श्लेष है, रूपक है। तो हम अलंकार की एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो हम आप लोग को तब अलंकार डिटेल में वहाँ पर समझा देंगे। यहाँ पर आप बस देखिए कि अलंकार का वर्गीकरण आचार्य वामन ने किया था। फिर है हिंदी का पढ़नी किसे कहा जाता है? तो हिंदी का जो पढ़नी है वो किशोरी दास वाजपेयी को कहा जाता है। हिंदी का पहला व्याकरण किसने दिया था? तो ये हिंदी का जो पहला व्याकरण है वो जेसुआ केटलर ने दिया था। फिर विराम चिन्हों की संख्या। तो विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है? तो विराम चिन्हों की जो संख्या है वो 20 होती है, ठीक है। और आपसे ये भी पूछ ले कि विराम चिन्हों को किसने दिया था? तो इनका नाम है कामता प्रसाद गुरुजी। कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्हों को दिया था। भारत में कितनी लिपि प्रचलित हैं? तो भारत में 22 लिपि प्रचलित हैं। आप सभी को तो पता होगा कि हिंदी भाषा जो है उसकी लिपि कौन सी है? तो उसकी लिपि है देवनागरी, ठीक है। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा में जो विख्यात बोलियां हैं उनकी संख्या 8 है। और वैसे हिंदी उसमें कितनी बोलियां हैं? तो वैसे हिंदी में 18 बोलियां हैं, जिसमें से विख्यात जो हैं वो 8 हैं, ठीक है। अब हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो वो है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। प्रमाणिक ग्रंथ यानी ये प्रमाण हो चुका है कि पहला भाषा का हिंदी भाषा का जो प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है वो पृथ्वीराज रासो है। अब हिंदी भाषा में वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो हिंदी भाषा में जो वाक्य के हैं वो मुख्य 2 अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विजयी। पहला कौन सा है? उद्देश्य, और दूसरा है विजयी, ठीक है। अब है मैथिली शरण गुप्त की पहली उल्लेखनीय कृति कौन सी है? तो जो मैथिली शरण जो गुप्त हैं उनकी पहली उल्लेखनीय कृति कौन सी है? तो वो आपकी कौन सी है? वो हेमंत है, ठीक है। फिर है हेमंत है, ठीक है। फिर है आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी का जो जनक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। फिर
भारत की आत्मा किसे कहा जाता है? तो जो भारत की आत्मा है वो माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस, देखो कभी कभी आपसे पूछता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो आपको वहाँ पर 14 सितंबर लगाना है। लेकिन अगर वो आपसे पूछे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अक्सर लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं और इसमें उनका कन्फ्यूजन बन जाता है। तो भारतीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। ठीक है। आधुनिक मीरा जो है वो किसको कहा जाता है? तो वो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। जो महादेवी वर्मा है वो आधुनिक मीरा के नाम से ही जानी जाती हैं। ठीक है। अब हिंदुस्तान की तूती किसे कहा जाता है? तो जो हिंदुस्तान की जो तूती है वो आमिर खुसरो को कहते हैं। ये उनके उपनाम या मान लो या उपाधि मान लो, हिंदुस्तान की तूती आमिर खुसरो को कहा जाता है। भारत का प्रथम उपन्यास कौन सा था? तो भारत का जो प्रथम उपन्यास वो था परीक्षा गुरु। तो परीक्षा गुरु जो है उसके रचनाकार कौन थे? तो लाला श्रीनिवास दास थे। और इन्होंने परीक्षा गुरु को भारतेंदु युग में लिखा था। तो देखिए आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए कि भारत का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। दूसरा क्वेश्चन ये परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? तो वो हैं लाला श्रीनिवास दास। और इसको किस युग में लिखा गया था? तो ये भारतेंदु युग में लिखा गया था। इसी क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चंस बन गए। फिर है प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो ये हैं सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में मिला था। उनकी कौन सी कृति थी उसके लिए? वो थी चिदंबरा के लिए इनको 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो वो कालिदास को कहा जाता है। तो जो कालिदास हैं उनको भारत का शेक्सपियर और भारत का महाकवि भी कालिदास को कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत और रीति काव्य का प्रवर्तक ये कौन कहलाते हैं? ये केशव दास कहलाते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और मैं कल आपके लिए EVS के NCERT बेस्ड टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, जो कि प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर का निचोड़ है, जिससे आपको जो 5 तारीख को पेपर है या जो पेपर्स हैं 5 तारीख को जो टेट का पेपर है, तो उसके लिए क्वेश्चन डिफ़िकल्टी लेवल का पता चलेगा। थैंक यू।